और बबुआ लोग आप कैसन बा। हमार नाम रोहन है। हम बिहार के छपरा जिले के एक गांव से हैं। क्योंकि ये कहानी सभी लोगों को समझे, इसलिए हम निर्मल हिंदी में ही लिखने की कोशिश करेंगे। कहानी लंबी है पर आप आपन लोगों को मज़ा आएगा। तो बात ऐसी है कि हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे छोटे से गांव में ही बीती है, जहां हमारा 2 बीघा खेत है और एक नाव की दुकान। हमारा शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में ही हुई। जब मैट्रिक में हम जिला टॉप किए तो पिताजी को लगा बबुआ को इंजीनियर बनाया जाए। तब से हमऊ लगे रहे इंजीनियरिंग निकालने खातिर। 2 साल बहुत रगड़ा। साल भर तो साहूकार के खेत में जाके दूध वाली की लड़की की सेठ के लड़कों संग ठुकाई भी नहीं देखी। ये हम गांव के दोस्तों का मनोरंजन हुआ करता था। सुरेश का घर दूध वाले भैया के घर के सामने था, तो जब भी रिंकी दबे पैर निकलती थी तो हम दोस्तों को इकट्ठा करके साहूकार के खेत में चले जाते थे, जहाँ रिंकी और सेठ के लौंडे रेप करते थे। ये हम 8वीं से करते आ रहे थे। तब तक गांव में 4G कहाँ ही आई थी। हम लौंडे रिंकी को देख पंजे का समर्थन ले लेते। सुरेश ने ही सभी लौंडों को सिखाया था हाथों का खेल। खैर 2 साल की मेहनत के बाद रिजल्ट आया तो एक बहुत ही बड़े शहर के एक बहुत ही बड़े कॉलेज में हमारा नाम आया। गांव का बबुआ अब चले दिए विदेश। कितने सपने थे उस सपने समय हमारे जिगरे में। पिताजी और माताजी के साथ जब हम कॉलेज पहुंचे तो लगा ये कौन देश में आ गए। लौंडिया लोग निक्कर में घूम रही हैं, उनका बनियान दिख रहा है। लौंडा लोग अलग अपना गाड़ी बाजी कर रहा है। लगा ही नहीं कि ये देश के सबसे बड़े कॉलेज में आए हो। जब हमें हमारा कमरा मिला तो सबको बैठाए, सबने हमारी पढ़ाई अच्छी हो इसकी बधाई दी और अगले दिन चले गए। हम जब पहले दिन कक्षा में गए, शहरी लोग हमारा खूब मजाक बनाए। हम बहुत रोए। पूरा 1 साल हमारा कक्षा में जाने का एको दिन मन न किया। लेकिन कैसे न जाते, हमारे कक्षा में जाने का एको कारण था। उसका नाम था ईशिता। ऐसी लड़की तो हमने कभी सिनेमा में भी नहीं देखा था, और हम तो ठहरे गांव के देहाती आदमी, शहरी लड़का लोगों ने भी नहीं देखा था। सब उनके आगे पीछे लगे रहते। वो थी भी इतनी कंटाप। उसका डिजाइन कोनो लाइट बल्ब की तरह मोटा था। जितना नीचे जाओ उतना मोटा होता जाए और अंत में एक सर्कल बना ले। वो कपड़ा भी ऐसे पहने कि सब उका ही देखते रहे। उका पेट या जींस नाभि के भी ऊपर तक जाए, जिससे उसकी पतली कमर पर भी लोग ध्यान दें। उसे ऊपर उसके लंबे सुनहरे घुंघराले बाल और मोटे मोटे बबले। हम तो जिंदगी में सिर्फ रिंकिया का बबले देखे थे, जो गांव में सबसे बड़े थे। ईके तो उससे भी बड़े थे। हम कक्षा में कम और कक्षा में जाते भी थे तो उसको भी ताकते रहते थे। वो भी सबसे हंस मिलकर रहती थी। लड़का लोग तो बात बात पे उसका यहाँ वहाँ हाथ सेक लेता था। हम में इतना भी हिम्मत नहीं था कि उससे बात कर पाए। जब पहली साल का रिजल्ट आया तो हमने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। वो आई थी हमें बधाई देने और गले लगा के चली गई। हमें तो पता ही नहीं चला कि साला हुआ क्या। उसके दोनों हाथ हमारे गर्दन पे और हापुस आम हमारे सीने पे पूरा टच किया, रगड़ के गई। उसी दिन हम उसके प्यार में गिर बैठे। जब वो जा रही थी हम तो उसका हिलता कमर और बाल ही देखते रह गए। अब लगा साल टॉप कर लेते तो शायद पप्पी भी मिल
ही जाती। हम ट्राई किए, उसके बाद उससे बात करने की खातिर, पर कर नहीं पाए। उसके लिए ये सब बहुत छोटी सी चीज़ होगी। और ट्राई करते करते दूसरा साल भी निकल गया। इस साल हम तीसरे स्थान पर थे। वो फिर से गले लगा के चली गई। आप लोगों को बोर तो नहीं लग रहा? अरे हमारी जिंदगियां बोर थी अब तक। अब कुछ ऐसा होने वाला था कि हमारी जिंदगी 180 डिग्री पलट गई। तो हुआ वो कि 5वें सेमेस्टर में कुछ ऐसे विषय आ गए थे कि सबका फट गया था, सिवाय हमारे, क्योंकि हमारा गणित बहुत तंगड़ा था। तो हम पहले एक लड़का, फिर 2 लड़के, फिर कुछ और लड़का लोगों को पढ़ाने लगे। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और सभी लौंडे लौंडियां हमसे पढ़ने लगे। रात को हम क्लास चले जाते और प्रोफेसर की तरह सबको पढ़ाते। एक रात में हम इतना पॉपुलर हो गए कि सब लौंडिया लोग हमसे पढ़ने आने लगी और हमसे अच्छे से बात भी करने लगी, सिवाय एक एक ईशिता हमारी क्लास में नहीं आती थी, क्योंकि वो कैंपस में नहीं रहती थी। उसके पिताजी, जो कि यूएस में थे, इशिता को एक पेंट हाउस अपार्टमेंट दे दिया था समुद्र के, जिसमें वो रहती थी और अपनी ऑडी से आती जाती थी। एक दिन वो क्लास भर हमें भी टुक टुक नज़रों से देखती जा रही थी। जब क्लास खत्म हुई तो बाकी लड़की लड़का लोग हमें घेर लिए और सवाल पूछने लगे। हम जब सबको डाउट क्लियर कर दिए तो वो आ गई, अपने सीने में एक किताब लगाए। उसने इतनी जोर से किताब दबाई हुई थी कि हाफुज बगल में निकल रहे थे। मैं उठने ही वाला था कि उसने बोला, हाय रोहन, I am hearing a lot of great things about you. Will you teach me these subjects as well? Sure, अशिता, आप फ्री कब हो? उसने किताब मेरे टेबल पे फेंक और कहा, आई एम फ्री नाउ। इतनी भूख लगी थी, फिर भी मैंने उसके पढ़ाना चालू किया। हम दोनों अकेले क्लास में थे। वो मेरे इतने पास थी कि मैं उसके बालों की खुशबू सूंघ रहा था। उसकी महक किसी विदेशी फूल से ही थी। उसके चेहरे पर उसका चश्मा उसे और कामुक बनाता था, बल्कि मियाँ खलीफा लगती थी वो उस चश्मे में। मैंने नज़र नीचे गिराई तो उसकी छोटी सी स्कर्ट के नीचे उसके गोरे और स्मूथ लेग्स दिखे कि इतना ही अच्छा लग रहा था, मानो मेरी लॉटरी लग गई हो। फिर क्या था, उस दिन के बाद से रोज क्लास में अकेले बैठते पढ़ते। वो मुझसे पढ़ती और मैं उसे पढ़ने की आड़ में उसको खूब ताड़ता। कभी कभी उसके हाथों से छू जाते तो कभी मेरी कोहनी गलती से उसके वहाँ पे लग जाती, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो जितनी खूबसूरत थी वो उतनी होशियार भी थी। धीरे धीरे हमारे कॉलेज का एनुअल फंक्शन भी नज़दीक आता गया। मैं कभी इन फेस्टिवल में नहीं जाता था, क्योंकि सब लोग अपनी बंदी लेके जाते थे और मज़े करते थे। मैं किसके साथ ही जाता, लेकिन इस बार सभी मुझे कॉलेज फेस्टिवल पे जाने को कहने लगे, तो मैंने भी बोल दिया चलो फिर। कॉलेज फेस्टिवल अलग ही चीज़ थी। बड़े बड़े लोग आके गाने गाते थे, डीजे आते थे। इस बार जब मैं गया तो देखा मेरी क्लास की लड़कियां सब नाच रही, अपने अपने प्रेमी के साथ। उनके नाचते हुए आम हिल रहे थे और दरवाजे भी मटक रहे थे। तभी एक लड़की आभा ने मुझे पकड़ा और मेरे साथ नाचने लगी। उसने मेरे हाथ अपनी कमर पर रखा और मुझे भी नाचने लगी। उसने मेरे मुंह पकड़ा और मेरे को एक शॉट्स पिला दिया। मेरा तो पूरा गर्दन जल गया वे। मुझे भी गुस्सा आया तो मैंने उसका तराजू अपनी तरफ किया और जोर से दबा दिया। वो और भी चिपक कर खुद लिपट गई। दूसरों ने जब ये देखा तो एक लड़के ने मुझे एक बियर दी और उसको भी हम पीने लगे और नाचने लगे।
आम मेरे सीने से रगड़ रहे थे। मेरा तो होश उड़ता जा रहा था। आवा ने मेरे कान में बोला, लेट्स गो समवेयर एल्स, और मुझे खींचते हुए कैंपस ले गई। वहाँ हम दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। तभी पता नहीं कहाँ से वहाँ इशिता आ गई। मैं उसे देख चौंक गया और खुद को अलग किया। वो भी खूब नशे में थी। आवा बोली, लो आज इशिता, तुम्हारे कहे जाने के मुताबिक मैं ले आई इसको। साला वो भी खूब नशे में थी। आवा बोली, लो इशिता, तुम्हारे कहे आने पर मैं इसे लेके आई हूँ। अब तुम जो करना है कर लो। मेरा दिमाग तो चकराने लगा कि ये चल क्या रहा है। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही इशिता ने मेरे मुंह में शराब की बोतल घुसेड़ दी। मैं घट घट पीने लगा। बहुत हाई थी, यह पता नहीं क्या मिला था उसमें। मेरा सिर चकराने लगा। आवा और इशिता मुझे सहारा देकर इशिता की कार में ले जाकर बैठाने लगी। कुछ देर बाद कार रोड पर सर पर दौड़ रही थी। मेरा सिर नशे से चकरा रहा था। पता नहीं क्या मिलाकर पिलाया था मुझे। फिर वो मुझे इशिता के घर ले गई और सहारा देकर अंदर ले गई। मुझे बेड पर पटक दिया। इशिता और आभा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। दोनों के हाथों में बियर थी। फिर आवा इशिता से बोली, पहले तुम या मैं। समझ गया था कि ये दोनों मिलकर आज मेरी इज्जत लूटने वाली हैं। मुझे तो अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। साला पूरा कॉलेज जिनके पीछे पड़ा था, जिनको देख देख अपना सामान मसलता था, आज वो दोनों फुलझड़ियाँ मेरी झोली में खुद ही हैं आ गई थी। इतने में इशिता बोली, यार क्या पहले और क्या बाद में दोनों एक साथ में करते हैं। फिर दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, अपने अंग वस्त्र उतार फेंके और मुझ पर टूट पड़ी। दोनों तरह तरह से सारी रात मेरा तेल निकालती रहीं और सुबह मुझे मेरे रूम पर छोड़ दिया। अब हम तीनों एक ग्रुप बन गया था। इशिता बहुत पैसे वाली थी। उसने मुझ पर खूब माल लुटाया। हम तीनों ने खूब मजे किए। ये 3 साल तक चलता रहा। इन 3 सालों में मैंने जितना भोगा उन दोनों को कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं सारी जिंदगी याद रहेंगी ये सारी बातें। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।